यूज एग्जाम्पल्स एंड मेटाफर्स टू एक्सप्लेन। लोगों को एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे लगते हैं, उन्हें पसंद आते हैं। जैसा मैंने बोला, मेटाफर्स, एग्जाम्पल्स, कहानियाँ, मुहावरे लोगों को लोकल लैंग्वेज में खासकर स्पेशली आप जितना ज़्यादा एग्जाम्पल्स से कनेक्ट कर पाओगे ना, आप जितना ज़्यादा कहानियों से कनेक्ट कर पाओगे, लोगों को सुनने में मज़ा आएगा, लोगों को सुनना अच्छा लगता है, लोगों को लगता है यार ये अपने जैसा है, वहाँ रिलेटेबिलिटी बिल्ट हो पाती है। देखो, दो तरीके की चीज़ें होती हैं, एक रिलेटेबिलिटी, एक अथॉरिटी। आपको दोनों चीज़ें बिल्ड करनी है। अथॉरिटी आपने कैसे बिल्ड करी? शुरुआत में ये बोलकर कि आपने पब्लिक स्पीकिंग ऐसे ऐसे करी है, आपने ये सारी चीज़ें सीखी हैं, आपको अपनी अचीवमेंट्स बतानी है। थोड़ी बहुत अचीवमेंट्स बताना बहुत ज़रूरी है, लोग आपको सुने। आप मुझे अभी ये मास्टर क्लास ये तभी अटेंड कर रहे हो क्योंकि आप जानते हो कि मैंने लाइफ में कुछ किया है, तो वो अचीवमेंट्स मैंने बताई हैं। आपको अथॉरिटी भी बिल्ड करनी है, आपको अपनी अचीवमेंट्स बतानी है, दिखानी है कि ये देखो ये चीज़ें की है और इसीलिए मैं आपको ये चीज़ सिखाने लायक हूँ। लोग आपको सुनेंगे तभी जब उन्हें पता होगा कि आप उनको कोई भी चीज़ बताने लायक हो। अभी पब्लिक स्पीकिंग में अगर मैंने नहीं बताया होता आपको ये चीज़ कि मैंने क्या क्या कहाँ कहाँ पब्लिक स्पीकिंग की हुई है, मैंने कितने सारे सेशन अटेंड किए हुए हैं, मैंने कितना पैसा कमाया हुआ है, तो आप शायद मुझे नहीं सुन रहे होते यहाँ पर। तो आपको अथॉरिटी भी बिल्ड करनी है, प्लस रिलेटेबिलिटी भी बिल्ड करनी है। रिलेटेबिलिटी किस तरीके से कि आप उन्हीं की लैंग्वेज में बात कर रहे हो, आप उनकी लोकल लैंग्वेज में बात कर रहे हो, आप उन्हीं से रिलेटेड एग्जांपल्स दे रहे हो, उन्हीं से रिलेटेड कहानियां दे रहे हो, लोग रिलेट कर पा रहे हैं, लोग आपसे कनेक्ट कर पा रहे हैं, इमोशनल कनेक्शन, इमोशनल बॉन्ड क्रिएट हो रहा है। एक वन वे कम्युनिकेशन है बट रिलेशन बन पा रहा है यहां पर। एक इमीडिएटली सामने वाले इंसान ट्रस्ट बिल्ड कर रहा है आपसे। ये तभी होगा जब आप इन दोनों चीजों को बिल्ड करोगे, रिलेटेबिलिटी एंड अथॉरिटी। प्लस जैसा कि मैंने बोला, मुहावरों का यूज करो, स्टोरी टेलिंग करो, कहानियां सुनाओ, जितने ज़्यादा किस्से हो सकते हैं, एग्जाम्पल्स दो, एक से एक तगड़े एग्जाम्पल्स दे सकते हो आप अपने पॉइंट को प्रूव करने के लिए। जैसे बहुत सारे लोगों को, जैसे ओमिक्रॉन का भी केस चल रहा था, तो मैं उसी से रिलेटेड बताऊंगा कि ओमिक्रॉन को लोग ऐसे डील कर रहे हैं कि जैसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता उन्हें लगता है कि कोरोना आया था और कोरोना चला गया, अब तो कुछ है ही नहीं, अब तो सोशल डिस्टेंसिंग की क्या ज़रूरत, अब तो मास्क की क्या ज़रूरत, अब तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि बिल्ली आंख बंद करके खड़ी है, पहले उसके सामने शेर था बट उसने आंख बंद कर ली तो उसको लग रहा है कि शेर चला गया। शेर नहीं गया, शेर वहीं सामने है और उस बिल्ली की तरफ धीरे धीरे वो शेर बढ़ रहा है। आंखें बंद मत करो, आंखें खोल लो। ये क्या है? ये एक एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल से लोग कनेक्ट करते हैं। आपको इस तरीके के एग्जाम्पल्स यूज करने हैं अपनी स्पीच के अंदर। 16th स्टेप इज यूज साइलेंस इंस्टेड ऑफ रिपीटेशन। अपनी बातों को रिपीट मत करो। लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर पब्लिक स्पीकर्स के अंदर मैंने ये देखा है, जो सक्सेसफुल ज़्यादा नहीं है, वो रीज़न यही है कि वो रिपीट करते हैं, वो सेम चीज़ को रिपीट करते हैं। सामने वाला इंसान बोर हो जाए, जब तक बोर ना हो जाए तब तक वो चीज़ बोलते ही रहते हैं। उन्हें लगता है कि ज़्यादा बोलने से सामने वाले इंसान को ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ऐसा नहीं होता है। समटाइम्स साइलेंस इज द बेस्ट ऑप्शन। बीच में अगर आप पॉज लेना चाहो 2 से 3 सेकंड का आप ले सकते हो। उस बीच में आप अपना अगला आने वाला सेंटेंस जो है वो भी दिमाग में सोच सकते हो और सामने वाला इंसान आपको वो ध्यान से सुनता है, ध्यान से समझता है अगर आप साइलेंस का यूज करते हो। आप मेरी बात को सुन रहे हो, यहां पर साइलेंस हुआ तो रिपीट मत करो, चुप हो जाओ। बेशक 2 से 3 सेकंड, 4-5 सेकंड, कोई बात नहीं। वो गंभीरता तभी आएगी सेशन के अंदर, लोग इंटरेस्टेड तभी होंगे, लोग ध्यान से सुनने को तभी तैयार होंगे जब वो साइलेंस बिल्ड होगा। 17th स्टेप के अंदर आपको ध्यान रखना है कि आपकी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, बहुत सारे पब्लिक स्पीकर्स पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का यूज़ करते हैं, या तो प्रोजेक्टर में या लैपटॉप में या किसी भी तरीके से वो पीपीटी का यूज़ करते हैं। प्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग वो आगे मूव करते हैं, बट उस प्रेजेंटेशन के अंदर वो गलती ये करते हैं कि बहुत सारी चीज़ें मेंशन कर देते हैं। वो इतने बड़े बड़े पॉइंट्स, इतने बड़े बड़े पैराग्राफ लिख देते हैं उस प्रेजेंटेशन के अंदर, जो सबसे बड़ी गलती होती है। प्रेजेंटेशंस में के अंदर पीपीटी कभी भी आपके बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ के लिए नहीं होती है, बहुत बड़े बड़े डिस्क्रिप्शन के लिए नहीं होती है। पीपीटी या तो विजुअल इंपैक्ट क्रिएट करने के लिए होती है, या तो उसके अंदर आप पिक्चर लगा सकते हो, या फिर आप बुलेट पॉइंट्स क्रिएट कर सकते हो। एक स्लाइड के अंदर मुश्किल से 4-5 बुलेट पॉइंट्स बहुत होते हैं, और बुलेट पॉइंट्स मतलब एक लाइन के अंदर मुश्किल से 3-4 वर्ड्स। दैट्स इट। आपने उस बुलेट पॉइंट को पढ़ा, आपको पूरी चीज़ समझ में आ गई, उसके बाद आप प्रेजेंट करोगे। जैसे एक बुलेट पॉइंट है कि यूज़ ह्यूमर, तो उस ह्यूमर से रिलेटेड जो भी चीज़ें मैंने यहाँ पर आपको सिखा दी। बुलेट पॉइंट क्या था? यूज़ ह्यूमर। आपको बुलेट पॉइंट्स बनाने अपनी पीपीटी के अंदर। बहुत कुछ अगर लिखने लग जाओगे ना, लोगों का फोकस आपसे हटकर पीपीटी को पढ़ने में हो जाएगा, और पीपीटी पढ़ना किसी इंसान को पसंद नहीं है। इट्स बोरिंग। पब्लिक स्पीकिंग के अंदर आपको खुद जेन्युइन एक्सपीरियंसेस के साथ, अपने वर्ड्स के साथ इंपैक्ट क्रिएट करना है, ना कि पब्लिक स्पीकिंग पे जो लिखा हुआ है उसको पढ़कर। उसको पढ़ने से कभी भी इंपैक्ट क्रिएट नहीं हो पाएगा। नाउ द लास्ट 18th पॉइंट जो आपको समझने की जरूरत है पब्लिक स्पीकिंग के डोंट। अभी तक हमने समझ लिया कि पब्लिक स्पीकिंग के अंदर करना क्या है, सेशन के अंदर करना क्या है, स्पीच के अंदर क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या नहीं करना है।
इसका ज़रूर ध्यान रखो। कभी भी अपने चेहरे को, अपने बालों को, अपने बॉडी को ऐसे टच करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग फिजिट करते हैं, बहुत सारे लोग नर्वसनेस दिखाते हैं, शो करते हैं कैसे अपने चेहरे को छुएंगे, अपने बालों को ठीक करते रहेंगे, अपने कपड़े टाई को, कभी शर्ट को। टच करने की ज़रूरत नहीं है। कीप योर हैंड्स ओपन लाइक दिस। बॉडी लैंग्वेज, आपका बॉडी पोस्चर जो है वो बिल्कुल ओपन होना चाहिए। कॉन्फिडेंस शो करता है अगर आप ओपन होते हो, सामने वाला इंसान सुनने को तैयार होता है आपको अगर आप ओपन अप होते हो। अगर आप क्लोज होते हो, इस तरीके से अपने हैंड्स फोल्डेड रखते हो, ये बहुत ही बेकार तरीका है पब्लिक स्पीकिंग पे में खुद को प्रेजेंट करने का। सेकंड पॉइंट इज नेवर शो योर बैक। कभी भी अपनी बैक शो मत करो। ऑडियंस के सामने आपको बैक लेकर के खड़ा नहीं होना है। आप मूव कर सकते हो, आप साइड एजेस जो है आप उस तरीके से रख सकते हो, बट बैक शो मत करो कभी भी। जब आप बैक शो करते हो वो बहुत ही ज़्यादा गलत चीज़ होती है और ऑडियंस आपसे वहाँ डिस्कनेक्ट हो जाती है। आई कांटेक्ट का ध्यान रखो कि आपको अपनी ऑडियंस के साथ आई कांटेक्ट बनाना है। इधर उधर आसमान में इस तरफ मत देखो। जो लोग आई कांटेक्ट चुराते हैं ना, अंडर कॉन्फिडेंस होता है ये, मैं बताता हूँ आपको। आई कांटेक्ट ही चुरा रहे होते हैं, ऑडियंस के साथ एक आई कांटेक्ट भी नहीं बना पा रहे हैं। आई कांटेक्ट बनाना शुरू करो, अपनी पूरी ऑडियंस को देखो, अपनी पूरी ऑडियंस को पूरे खुशी के साथ, गर्व के साथ देखो। बी प्राउड कि आप इस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हो। बी हैप्पी इन वट एवर यू आर डूइंग। एंड वो कॉन्फिडेंस छलकता है फिर आपकी आंखों में जब आप कॉन्फिडेंटली उन लोगों की आंखों में देखते हो। तो लोगों से आई कांटेक्ट, हाँ बिल्कुल स्टेयर करने की ज़रूरत नहीं है, बट लोगों से आई कांटेक्ट बनाते चलो। अपनी ऑडियंस को जी भर के जितना अच्छे से सोचते हो उतना अच्छे से देखो। कभी भी किसी इंडिविजुअल इंसान से जब बात कर रहे हो तो फिंगर पॉइंट मत करो। फिंगर पॉइंट करना ये गलत हैबिट है। फिंगर पॉइंट नहीं, आपको करना भी आप इस तरीके से बोल सकते हो, आप इस तरीके से बोल सकते हो, आप अपने पूरे हैंड का यूज़ कर सकते हो, बट फिंगर पॉइंट मत करो। ये फिंगर पॉइंट करने वाला तरीका ये बहुत बैड हैबिट होती है पब्लिक स्पीकिंग के अंदर। नाउ आई होप आपको इस मास्टर क्लास में बहुत कुछ सीखने का मौका मिला होगा। जितनी भी चीज़ें आपने सीखी है, आप चाहो तो अपने ऑनेस्ट रिव्यूज़ मेरे साथ इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हो कि ये मास्टर क्लास आपको कैसी लगी, कैसे कैसे आपने क्या क्या चीज़ें सीखी। एंड मुझसे एक प्रॉमिस करते जाओ कि इस मास्टर क्लास को आप सिर्फ यहाँ पर सुनोगे नहीं, ये आपके पास है तो आप इसको इम्प्लीमेंटेशन में लेकर के आओगे एंड आप जल्द से जल्द इससे अपने करियर में और अपनी लाइफ के अंदर नेक्स्ट लेवल की ग्रोथ लेकर के आओगे। आपको ये छोटा सा प्रॉमिस मुझे करना है। इसके रिव्यूज़, इसका फीडबैक जो कुछ भी है आप मुझे इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हो, अकुल अरोड़ा _ एंड ऑल द बेस्ट। कॉन्ग्रेचुलेशंस टुवर्ड्स योर जर्नी ऑफ बीइंग अ ग्रेट पब्लिक स्पीकर एंड लिव अ बिग लाइफ।